हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 7। आरी बरखा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। पेड़ सब ठूंठ भये, पंछी चहकना भूल गए। कुमला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे। सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे। अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। किश्तियाँ सब बच्चों की तैरने को है खड़ी हुई। उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर ही है गड़ी हुई। खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। तो बच्चों, इस कविता में वर्षा रानी को बुलाया जा रहा है कि बरसात तू आ जा, बरसात तू आ जा इस तपती धरा पर, यानी कि इस तपती हुई धरती पर अपना शीतल ठंडा जल बरसा जा। कि गर्मी के कारण सारे पेड़ सूख गए हैं, पंछी चहकना भूल गए हैं। सारे फूल, पुष्प यानी कि फूल, सारे फूल मुरझा गए हैं। तुम अपने काले बादल बरसा दो। कारे यानी काले। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बन के तू आ। तो यह प्रकृति जो धूप से तप तप कर जिसकी सुंदरता चली गई है, क्योंकि सारे पेड़ मुरझा गए हैं, फूल सूख गए हैं, तो तुम वापस आओ और सारे चारों तरफ हरियाली बरसा दो ताकि यह धरती वापस सुंदर लगने लगे। तो वर्षा, तुम आ जाओ और इस तपती धरती पर अपना शीतल और ठंडा जल बरसा दो। जहाँ पर कभी ढेर सारी नदियाँ बहती थी, अब वह सूख गई हैं और उनके पत्थर दिखने लग गए हैं, सूखे हुए पर पत्थर। सिंधु यानी कि सागर, ये नदियाँ जो बहते बहते सागर से मिलती थी और सागर में ढेर सारा जल भर देती थी, अब यह दुर्बल हो गया है, इसके अंदर पानी काफ़ी कम हो गया है। तो तुम बरसोगी तो वापस नदियाँ सागर से मिल सकेंगी। वियोग यानी कि मिलना। तो तुम आओ ताकि यह नदियाँ सागर से मिल सके। और अपने प्रिय के जीवन हेतु गीत मिलन के तू गा। कि तुम आओगी तभी तो यह मिलन होगा। तो तुम आओ, जल्दी आओ, बरसो और इस तपती धरती को ठंडे शीतल जल से भर दो। बच्चे हैं जो, वो कागज की नौका कश्तियाँ तैयार कर कर खड़े हैं जल में बरस बहाने के लिए, क्योंकि बच्चे खेलते हैं जब बरसात आती है। तो इसीलिए तुम आओ ताकि बच्चे वापस खुशी खुशी खेल सकें। और उधर किसानों की आंखें भी तुम पर गड़ी हुई है कि कब तुम आओगी। उनकी जो कोठरियां हैं यानी कि गोदाम, जहाँ पे वो अपने दाने इकट्ठे कर कर भरते हैं, तो वो सारी खाली पड़ी हुई हैं। अगर तुम आओगी, खेत हरे भरे होंगे तभी तो दाने उगेंगे और तभी उनके गोदाम भरेंगे। इसीलिए तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी से बरसो और इस तपती हुई धरती के ऊपर वापस से अपना ठंडा ठंडा जल बरसाओ, ताकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाए, चारों तरफ खुशी ही खुशी फैल जाए। अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। पेड़, पेड़। पंछी, पंछी। पत्थर, पत्थर। किश्तियाँ, किश्तियाँ। किसान, किसान। कोठरी, कोठरी। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मी, वर्षा, बरखा। पृथ्वी, धरा यानी कि धरती। फूल, पुष्प यानी कि फूल। सागर, सिंधु। अखा, आंखें। गरम, तपती। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 1, वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु आती है? आंसर, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु आती है। क्वेश्चन नंबर 2, गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? आंसर, गर्मी के कारण प्रकृति अत्यंत दुखी एवं पीड़ित दिखाई देती है। पेड़ मुरझा जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं तथा धरती भयंकर ताप से तपने लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? आंसर, भयंकर गर्मी पड़ने के कारण नदियों का जल सूख जाता है और इसी कारण नदियों में सूखे पत्थर दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सागर की दुर्बलता का क्या कारण था? आंसर, नदियों के जल का सागर में न मिल पाना ही सागर की दुर्बलता का कारण था। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? बच्चे वर्षा के जल में अपनी किश्तियां तैराने के लिए तथा उसमें स्नान करने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसान वर्षा से क्या मांग रहे हैं? आंसर, किसान वर्षा से उम्मीद भरी नज़रों से अपनी खाली पड़ी कोठरियों में अनाज के दाने भरने के लिए उससे बरसने की मांग कर रहे हैं। अब हम करेंगे नंबर 4, इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ, सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्बल हो चला, वियोग तेरा कैसे सहे? आंसर, प्रस्तुत पंक्तियाँ आर्य वर्षा नामक कविता में से ली गई हैं, जिसके रचयिता डॉक्टर राकेश कुमार बब्बर हैं। व्याख्या, कवि वर्षा के अभाव में तड़पती हुई पृथ्वी को देखकर कहता है कि जहाँ कभी नदियाँ बहती थी, वहाँ वर्षा के अभाव में वह नदियाँ सूख गई हैं और वहाँ अब मात्र सूखे पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। नदियों का सागर में न मिल पाने के कारण अब सागर उनके वियोग में कमजोर हो गया है। सागर को समझ नहीं आ रहा है कि वह नदी का वियोग कैसे सहे। अब हम करेंगे नंबर 5, पर्यायवाची शब्द लिखें। बरखा, वर्षा, बारिश, वृष्टि, धर धरा, धरती, पृथ्वी, धरनी, पेड़, वृक्ष, तरु, पादप, जल, पानी, नीर, वारी, पंछी, पक्षी, खग, नवचर, पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, बादल, मेघ, जलद, नीरद, नदी, नद, सरिता, जलमाता, सिंधु, सागर, समुद्र, रत्नाकर, पत्थर, पाषाण, शिला, वज्र, किश्ती, नौका, नाव, तरीनी। अब हम करेंगे नंबर 6, विपरीत शब्द लिखें, यानी कि ऑपोजिट्स। शीतल, उष्ण, कुम्हलाना, खिलना, बिखरना, संभलना या बिटोरना, दुर्बल, ताकतवर, वियोग, संयोग, मिलन, बिछोह। नंबर 7, नीचे दिए गए बॉक्स में बरखा के समानार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और लिखिए। नंबर 1 है में, नंबर 2 बूंदा बांदी, ये रहा बूंदा बांदी। नंबर 3 बारिश, बारिश कहाँ है? ये रहा बारिश। नंबर 4 पावस, पावस। नंबर 5 बरखा, बरखा, ये रहा बरखा। नंबर 6 वर्षा, वर्षा। नंबर 7 जल, ये रहा जल। नंबर 8 वृष्टि, ये रही वृष्टि। नंबर 9 झड़ी, झड़ी, ये रहा झड़ी। और नंबर 1 में ये रहा जो कि आपकी किताबों में पहले से ही किया हुआ है। अब हम करेंगे नंबर 8 का पहला प्रश्न। वर्षा ऋतु का प्रकृति और मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है? 10 वाक्यों में लिखें। नंबर 1, वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। नंबर 2, इस ऋतु में किसानों की उम्मीदें लहलहा उठती हैं। नंबर 3,
नई नई सब्जियां एवं फल बाजार में आ जाते हैं। नंबर 4, नदियों, सरोवरों एवं सूखे पेड़ नालों में जल भर जाते हैं। सूखे पड़े नालों में जल भर जाते हैं। नंबर 5, वर्षा ऋतु में प्राकृतिक मोहक रूप धारण कर लेती है। नंबर 6, इस ऋतु में मोर नाचते हैं। नंबर 7, औषधियाँ वनस्पतियाँ लहलहा उठती हैं। वनस्पतियाँ यानी पेड़। नंबर 8, खेती हरी भरी हो जाती है। नंबर 9, किसान खुशी से झूमने लग जाते हैं। नंबर 10, पशु पक्षी आनंद मगन हो उठते हैं। अब हम करेंगे नंबर 9, जानिए 6 ऋतुओं की सूची। तो सबसे पहली ऋतु होती है वसंत ऋतु। ये चैत्र और बैसाख के महीने में आती है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा ऋतु सावन श्रावण भाद्रपद। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष। शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 7 आरी बरखा। बाकी के सारे लेसन्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।